भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को रुतबा देने की तैयारी। राहुल गांधी के सामने खुल गई हुड्डा शैलजा गुट की कलई। हरियाणा में विधानसभा व निगम चुनावों में हार पर प्रभारी बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल कर रहे गुटबाज। आकाओं का खर्च उठाने से परेशान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुली मन की बात। और पार्टी कार्यकर्ताओं को निचोड़ने वाले कांग्रेस में नाकाम नेताओं की परंपरा खत्म करने की ओर हाईकमान के बड़े कदम पर देखिए ये बड़ी खबर। पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आपके लिए लाया हूं एक ऐसी खबर जिसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सत्ता पर काबिज हो तो राजा के मन की बात सुनने के भी जोर शोर से आयोजन होते हैं, परंतु सत्ता पाने के लिए राजा को अपनी प्रजा की मन की बात सुनने के जरिए ही सत्ता का रास्ता तलाशना पड़ता है। यही वजह है कि अब कांग्रेस चलाने वालों ने उनके सियासी खल में जुटे कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वैसे तो कांग्रेस की जड़ों से जुड़े कार्यकर्ता राजनीति के तीज त्योहार यानी चुनावी मौसम में सालों से अपने आका के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, परंतु दीपक बाबरिया के बाद हरियाणा संभालते ही बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा के कई धुरंधर नेताओं का सियासी चिट्ठा हाईकमान के सामने खोल कर रख दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी इस कदर चौंकाने वाली है कि कांग्रेस के अनेक छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुनकर हाईकमान ही नहीं, राहुल गांधी भी सकते में आ गए हैं। अनेक कार्यकर्ताओं की बीके हरिप्रसाद से लगाई गई गुहार आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चुनाव के समय टिकट के लिए आर्थिक सेवा, सहयोग और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा का जिम्मा उठाने का वादा करने वाले इन नेताओं की हरकतें इस कदर सामने आई हैं कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच कड़ी बनने वाले ऐसे नेताओं का कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी होने वाली है। चर्चाएं ऐसी कि बीते विधानसभा चुनाव में भी टिकटों की बंदरबाट और उससे पहले लोकसभा चुनाव में धन और भीड़ की मदद मांगी गई, जिसके बदले ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने का कारोबार हुआ। बताया जा रहा है कि इसी चुनावी गोरख धंधे में कई नेताओं ने बड़े कार्यकर्ताओं को टिकट के नाम पर दोनों हाथों से लूटा। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस के सिरमौर बने बैठे ऐसे ही नेता किसी गांव, कस्बे और शहर में तफरी भर के लिए आने पर अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं से व्यवस्था के नाम पर खर्च करवाते रहे हैं और भीड़ जुटाने के लिए भी दबाव डाला जाता है। 5 साल इन नेताओं को आका बनकर इनकी सेवा में समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय ठेंगा दिखा दिया जाता है। बीते 11 साल से हरियाणा में संगठन न बनने के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि नेता और उनके पिछलग्गू पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल किए जाने के नाम पर जमकर जी हजूरी करवाते हैं। एक पद के लिए अनेक कार्यकर्ताओं को भरोसे में रखने के कारण को भी संगठन न बनने की वजह के साथ दूसरे गुट को पदों से दूर रखना भी बड़ा कारण माना जा रहा है। हरियाणा में गुटबाजी का एक और बड़ा कारण सामने आया है, वो ये कि अपने चहेतों के माध्यम से पार्टी के अन्य नेताओं का अपमान करवाने और खुद को ही पार्टी व हाईकमान के करीब होने को बताया गया है। गुटबाजी का घातक परिणाम ऐसा कि पार्टी को मजबूत करने और लोगों को जोड़ने की बजाय हरियाणा में गुटबाजों ने अपने अपने चहेतों को दूसरे नेता और उनके चहेतों की मुखबिरी पर लगाया हुआ था। यह भी बताया गया है कि पार्टी के यही मुखबिर दूसरे गुट के नेता के कार्यक्रम में जाकर अपने ही साथियों के विरोधी गुट में होने की
खबरें आका को परोसने में जुटे रहे हैं। कांग्रेस को इस ओर धकेलने वाले नेताओं पर अब हाईकमान ही नहीं बल्कि राहुल गांधी का भी तीसरा नेत्र खुलने जा रहा है। कांग्रेस को कमजोर कर खुद को ताकतवर समझने वाले हरियाणा के गुटबाजों पर गाज गिरना तय है। राहुल गांधी से हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मंत्रणा का सार यह बताया जा रहा है कि अब हरियाणा में भी जिला अध्यक्षों को भाजपा की तर्ज पर संगठन का अहम जिम्मा सौंपने की तैयारी है। उदय भान का 20 अप्रैल को प्रदेशाध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष बनाया तो इन 3 सालों में हुड्डा चालीसा के अलावा उदय भान की कांग्रेस को संगठित और मजबूत करने में भूमिका जीरो बताई जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, प्रभारी रहे दीपक बाबरिया और सिरमौर रहे भूपेंद्र हुड्डा का रिपोर्ट कार्ड के पन्ने राहुल गांधी पलटने लगे हैं। दूसरे गुट में शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला, दोनों ही अपने चहेतों के साथ हाईकमान के समक्ष शिकायतों से लैस ही दिखाई दिए हैं। इस गुटबाजी से कांग्रेस के अनेक कद्दावर नेता पार्टी छोड़ भाजपाई हो चुके हैं। यही हाल रहा तो अब कार्यकर्ताओं की बारी है। बीके हरिप्रसाद की इस बड़ी रिपोर्ट का जस कार्यकर्ताओं की पीड़ा से सामने आ चुका है। सूत्र बताते हैं कि अब की बार संगठन एकदम नए तेवर, नए लोग और दबंग कार्यकर्ताओं नेताओं से लैस होने वाला है। कार्यकर्ताओं को पार्टी के नाम पर इस्तेमाल करने वाले नेताओं का निश्चित तौर पर पत्ता साफ होना बताया जा रहा है। हरियाणा के साथ ही दिल्ली व अन्य कई राज्यों में कई धुरंधर नेताओं की विकटें उखड़ने वाली हैं। अब देखना यह कि हरियाणा में कांग्रेस संगठन में जिलाध्यक्षों को बड़ी ताकत के साथ सियासी जमीन देने वाले कांग्रेस हाईकमान का नया फार्मूला कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल कांग्रेस में मठाधीश बने नेताओं के चहेते अपने अपने आका की पार्टी में अहम भूमिका को लेकर अड़े हैं, परंतु कांग्रेस हाईकमान का नया फैसला नए संगठन को लेकर नए तेवर लिए है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। शुक्रिया।